आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ और महान विद्वानों में की जाती है। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव से जो कुछ भी जाना और उपयोग में लाया उसे अपनी चाणक्य नीति में लिखकर आने वाली पीढ़ी को सौंप दिया। आचार्य चाणक्य की सभी नीतियां आज भी विश्व भर में प्रयोग में लाई जाती हैं। चाणक्य नीति सभी को सफल और महान बनने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य के सभी विचार जीवन में आने वाले सभी सुख और दुख की सही समझ के बारे में बताते हैं। किन कारणों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और किन कारणों से पूरा जीवन दुखों में निकालना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अनुसरण भी करते हैं। आज भी लोग चाणक्य नीति को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की नीति से 30 सबसे ज्यादा खास नीतियों पर बात करेंगे, जिन्हें जानने और समझने के बाद आप भी अपना जीवन सफल व सरल बना लेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की 30 अनमोल नीतियां। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं 30 खास नीतियां। नंबर 1, मूर्खों से विवाद कभी ना करें। आचार्य चाणक्य अपनी खास नीति में कहते हैं, कभी भी मूर्ख लोगों से बहस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं और हंसी के पात्र भी स्वयं ही बन जाते हैं। अतः मूर्खों से विवाद महामूर्खता है। जितना संभव हो इनसे दूरी बनाकर रखें। नंबर 2, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि शत्रु और रोग भले ही छोटे हो, उससे उसी समय छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर लापरवाही की तो भयंकर रूप लेकर आपका विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए शुरू में ही शत्रु या रोग का उपचार कर उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। नंबर 3, जो व्यक्ति आपकी बात को सुनते हुए नजरें ना मिलाए बल्कि यहां वहां देखे, उस पर कभी पूर्ण रूप से भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसा वही व्यक्ति करता है जिसके दिल में खोट होता है। धोखा देने वाला व्यक्ति कभी भी नजरें मिलाकर ध्यान से बात नहीं करता। नंबर 4, दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, क्योंकि अगर खुद के ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो आयु कम पड़ जाएगी और सीख भी नहीं पाओगे। इसीलिए दूसरों के फायदे या नुकसान से ही हमें सीख लेना चाहिए, ताकि बहुमूल्य समय भी बचे और व्यर्थ की ऊर्जा भी नष्ट न हो। नंबर 5, किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। जो होगा किस्मत से मिलेगा, ये बात आलसी व्यक्ति ही करते हैं। नंबर 6, कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है, अपने ऊंचे कर्मों से ही महान बनता है। नंबर 7, ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां रोजगार ना हो, जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान और सद्गुण वाली बातों वाले लोग ना हो। नंबर 8, जिस तरह सुगंधित वृक्ष से सारा जंगल महकता है, ठीक उसी तरह एक गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है, परंतु अवगणी पुत्र पूरे कुल को कलंकित करता है। नंबर 9, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, एक अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। नंबर 10, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। चाणक्य का कहना है, शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा रूप की सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है, क्योंकि शिक्षा सबसे सुंदर है। नंबर 11, मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति मोह में फंसकर ही असफल रह जाता है और क्रोध इंसान को जलाकर खोखला कर देता है। नंबर 12, शत्रु सबसे पहले कमजोरी को निशाना बनाता है,
इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, वरना शत्रु उसी पर पहले हमला करेगा। नंबर 13, यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा में भी ऊर्जा रहेगी। चाणक्य के अनुसार एक राजा या मुखिया को सदा ऊर्जावान बने रहना चाहिए ताकि सभी ऊर्जा से भरे रहें। नंबर 14, जो करने की योजना है उसे गुप्त रखो। चाणक्य कहते हैं आपको अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए और बुद्धिमानी से बिना रहस्य बताए अपने कार्य को सफल कर दिखाना चाहिए। नंबर 15, उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उस घड़े के समान है जो जहरीले दूध से भरा होकर ऊपर से मलाई से जमा है। नंबर 16, जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कष्ट उठाए बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। नंबर 17, ज्ञान को काम में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, उसी प्रकार एक स्त्री पति के बिना भटक जाती है। नंबर 18, कभी भी अपने दुश्मन को कम न समझें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को हराने के लिए उसकी सभी ताकतों का पूर्ण रूप से पता लगाना चाहिए, वरना जीत नहीं पाओगे। नंबर 19, प्राणों की हानि कुछ क्षण का दुख देती है मगर अपमान जीवन भर दुख देता है। चाणक्य कहते हैं मृत्यु तो एक बार मारती है परंतु अपमान व्यक्ति को पल पल मारता है। नंबर 20, सबसे बड़ा मंत्र है कि कभी भी अपने राज किसी को भी ना बताएं, क्योंकि कोई भी मित्र के भेष में शत्रु हो सकता है और आपका शत्रु आपके राज जानकर आसानी से आपको मिटा सकता है। नंबर 21, जैसे ही भय आपके निकट आए उसे नष्ट कर दो। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर ले, समझो उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। नंबर 22, अपना धन और समय केवल योग्य को दें। चाणक्य कहते हैं चाहे धन हो या समय, सोच समझकर योग्य व्यक्ति के साथ ही खर्च करें, अन्यथा यह व्यर्थ ही खत्म हो जाएगा। नंबर 23, किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता से अधिक उसे परेशान ना करें, अन्यथा वह आपको छोड़कर चला जाएगा या फिर भीतर ही भीतर आपका शत्रु बन जाएगा। नंबर 24, पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ केवल प्यार का व्यवहार करें, अगले 5 साल डांट डपट कर रखें और अगले 5 साल में उसके साथ मित्रता का ही व्यवहार करें। नंबर 25, बुरे आचरण वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसे आचरण वाले व्यक्ति के लिए आपका फायदा मायने नहीं रखता, वह केवल और केवल अपना ही फायदा देखेगा। नंबर 26, मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना अंधे के सामने आईना दिखाने जैसा है, इसलिए किसी मूर्ख से ज्ञान की चर्चा करना व्यर्थ है, उससे दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। नंबर 27, जो धन के लेन देन में, ज्ञान का अर्जन करने में, खाना खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है, वही समृद्धि और सुख की प्राप्ति करता है। नंबर 28, जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है और धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही अपने धन का। नंबर 29, हमें अतीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और ना ही भविष्य की चिंता में दुखी होना चाहिए, बल्कि समझदार लोग वर्तमान में अपना कार्य पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं। नंबर 30, कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछें। मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं, इसके क्या परिणाम होंगे और क्या वास्तव में मैं इसमें सफल हो सकता हूं। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें और फिर पलटकर ना देखें, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 30 नीतियां आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।